ओम साई। पिछली वीडियो में हमने देखा कि बाबा सर्प और मेंढक की कहानी उस यात्री को सुनाने लगे। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बाबा उस यात्री से कहने लगे, मेरे निवास स्थान से लगभग 4-5 मील की दूरी पर एक पवित्र स्थान था, जहाँ महादेव का एक मंदिर था। मंदिर अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, जो वहाँ निवासियों ने उसका जीर्णोद्धार करने के हेतु चंदा इकट्ठा किया। पर्याप्त धन एकत्रित हो गया और वहां नित्य पूजन की व्यवस्था कर मंदिर के निर्माण की योजनाएं तैयार की गई। एक धनाढ्य व्यक्ति को नियुक्त कर उसको समस्त कार्य की देखभाल का भार सौंपा दिया गया। उसको कार्य आदि का यथोचित विवरण रखकर ईमानदारी से सब कार्य करना था। सेठ तो एक उच्च कोटि का कंजूस था। उसने मरम्मत में अत्यंत कम राशि खर्च की। इस कारण मंदिर का जीर्णोद्धार भी उसी अनुपात में हुआ। उसने सब राशि खर्च कर दी तथा कुछ अंश स्वयं हड़प लिया और उसने अपनी गांठ से एक पाई भी खर्च न की। उसकी वाणी अधिक रसीली थी, इसलिए उसने लोगों को किसी प्रकार समझा बुझा लिया और कार्य पूर्वतः ही अधूरा रह गया। लोग फिर संगठित होकर उसके पास जाकर कहने लगे, सेठ साहब, कृपया कार्य शीघ्र पूर्ण कीजिए। आपके प्रयत्न के अभाव में यह कार्य पूर्ण होना कदापि संभव नहीं, अतः आप पुनः योजना बनाइए। हम और भी चंदा आपको वसूल करके देंगे। लोगों ने पुनः चंदा एकत्रित कर सेठ को दे दिया। उसने रुपए तो ले लिए, परंतु पूर्ववत ही शांत बैठा रहा। कुछ दिनों के पश्चात उसकी स्त्री को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शंकर ने कहा, उठो और मंदिर पर कलश चढ़ाओ। जो कुछ भी तुम इस कार्य में खर्च करोगी, मैं उसके 100 गुना अधिक तुम्हें दूंगा। उसने यह स्वप्न अपने पति को सुना दिया। सेठ भयभीत होकर सोचने लगा कि यह कार्य तो ज्यादा रुपए खर्च करने वाला है, इसलिए उसने यह बात हंसकर टाल दी कि यह तो एक निरा स्वप्न ही है और उस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता तो महादेव मेरे समक्ष प्रकट होकर यह बात मुझसे कह देते। मैं क्या तुमसे अधिक दूर रहा था? यह स्वप्न शुभदायक नहीं, यह तो पति पत्नी के संबंध बिगाड़ने वाला है, इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो। भगवान को ऐसे द्रव्य की आवश्यकता ही का जो दानियों को इच्छा के विरुद्ध एकत्र किया गया हो। वे तो सदैव प्रेम के भूखे हैं तथा प्रेम और भक्तिपूर्वक दिए गए एक तुच्छ तांबे का सिक्का भी सहज स्वीकार कर लेते हैं। महादेव ने पुनः सेठानी को स्वप्न में कह दिया कि तुम अपने पति की व्यर्थ की बातों और उसके पास संचित धन की ओर ध्यान न दो और न उनसे मंदिर बनवाने के लिए आग्रही करो। मैं तो तुम्हारे प्रेम और भक्ति का ही भूखा हूँ। जो कुछ भी तुम्हारी खर्च करने की इच्छा हो सो अपने पास से करो। उसने अपने पति से विचार विनिमय करके अपने पिता से प्राप्त आभूषणों को विक्रय करने का निश्चय किया। तब कृपन सेठ अशांत हो उठा। इस बार उसने भगवान को भी धोखा देने की ठान ली। उसने कौड़ी मोल केवल 1000 रुपयों में ही अपनी पत्नी के समस्त आभूषण स्वयं खरीद डाले और एक बंजर भूमि का भाग मंदिर के निमित्त लगा दिया, जिसे उसकी पत्नी ने भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। सेठ ने जो भूमि दी वह उसकी स्वयं की न थी, वरन एक निर्धन स्त्री दुबकी की थी, जो इसके यहाँ 200 रुपये में गहन रखी हुई थी। दीर्घकाल तक ऋण चुकाकर उसे वापस न ले सकी, इसलिए उस धूर्त कृपण ने अपनी स्त्री दुबकी और भगवान को धोखा दे दिया। भूमि पथरीली होने के कारण उसमें उत्तम ऋतु में भी कोई पैदावार न होती थी। इस प्रकार यह लेन देन समाप्त हुआ। भूमि उस मंदिर के पुजारी को दी गई, जो उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र घटना घटित हुई। एक दिन बहुत जोरों से झंझावात आया और अतिवृष्टि हुई। उस कृपण के घर पर बिजली गिरी और फलस्वरूप पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। दुबकी ने भी अंतिम श्वास छोड़ दी। अगले जन्म में वह कृपण मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसका नाम वीरभद्रपा रखा गया। उसकी धर्मपत्नी उस मंदिर के पुजारी के घर कन्या होकर उत्पन्न हुई और उसका नाम गौरी रखा गया। दुबकी पुरुष बनकर मंदिर के गुरु यानी सेवक के वंश में पैदा हुई और उसका नाम चैन बसप्पा रखा गया।
पुजारी मेरा मित्र था और अधिकांश मेरे पास आता जाता, वार्तालाप करता और मेरे साथ चिलम पिया करता था। उसकी पुत्री गौरी भी मेरी भक्त थी। वह दिनों दिन सयानी होती जा रही थी, जिससे उसके पिता भी उसके हाथ पीले करने की चिंता में रहते थे। मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, वर स्वयं तुम्हारे घर लड़की की खोज में आ जाएगा। कुछ दिनों के पश्चात ही उसकी जाति का वीरभद्रा नामक एक युवक भिक्षा मांगते मांगते उसके घर पहुंचा। मेरी सम्मति से गौरी का विवाह उसके साथ संपन्न हुआ। पहले तो वो मेरा भक्त था, किंतु अब वह कृतघ्न बन गया। इस नूतन जन्म में भी उसकी धन तृष्णा नष्ट न हुई। उसने मुझसे कोई उद्योग धंधा सुझाने के लिए कहा, क्योंकि इस समय वह विवाहित जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक विचित्र घटना हुई। अचानक ही प्रत्येक वस्तुओं के भाव ऊंचे चढ़ गए। गौरी के भाग्य से जमीन की मांग अधिक होने लगी और समस्त भूमि 1 लाख रुपयों में आभूषणों के मूल्य से 100 गुना अधिक मूल्य में बिक गई। ऐसा निर्णय हुआ कि 50,000 रुपये नगद और 2,000 रुपये प्रतिवर्ष किश्त पर चुकता कर दिए जाएंगे। सबको यह लेन देन स्वीकार था, परंतु धन में हिस्से के कारण उस पे परस्पर विवाद होने लगा। वे परामर्श लेने मेरे पास आए और मैंने कहा कि यह भूमि तो भगवान की है, जो पुजारी को सौंप गई थी। इसकी स्वामिनी गौरी है और उसके पैसा भी उसी का है। उसकी इच्छा के विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं लगा तथा उसके पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे निर्णय को सुनकर वीरभद्रपा मुझसे क्रोधित होकर कहने लगा कि तुम गौरी को फुसलाकर उसका धन हड़पना चाहते हो। इन शब्दों को सुनकर मैं भगवान का नाम लेकर चुप गया। वीरभद्र ने अपनी स्त्री को भी पीटा। गौरी ने दोपहर के समय आकर मुझसे कहा कि आप उन लोगों के कहने का बुरा न माने, मैं तो आपकी लड़की हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि ही रखें। वह इस प्रकार मेरी शरण में आई तो मैंने उसे वचन दिया कि मैं 7 समुद्र पार कर भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब उस रात्रि को गौरी को एक दृष्टांत हुआ। महादेव ने आकर कहा कि यह सब संपत्ति तुम्हारी ही है और इसमें से किसी को कुछ न दो। चेन बसप्पा की सलाह से कुछ राशि मंदिर के कार्य के लिए खर्च करो। यदि और किसी भी कार्य में तुम्हें खर्च करने की इच्छा हो तो मस्जिद में जाकर बाबा यानी स्वयं मैं के परामर्श से करो। गौरी ने अपना दृष्टांत मुझे सुनाया और इस विषय में उचित सलाह भी दी। मैंने उनसे कहा कि मूलधन तो तुम स्वयं ले लो और ब्याज की आधी रकम चेन बसप्पा को दे दो। वीरभद्र का इसमें कोई संबंध नहीं है। जब मैं यह बात कर ही रहा था, वीरभद्र और चेन बसप्पा दोनों ही वहां झगड़ते हुए आए। मैंने दोनों को शांत करने का प्रयत्न किया तथा गौरी को हुआ महादेव का स्वप्न भी सुनाया। वीरभद्र क्रोध से उन्मत्त हो गया और चेन बसप्पा को टुकड़े टुकड़े कर मार डालने की धमकी देने लगा। चेन बसप्पा बड़ा डरपोक था। वह मेरे पैर पकड़कर रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तब मैंने शत्रु के पास से उसका छुटकारा कर दिया। कुछ समय पश्चात ही दोनों की मृत्यु हो गई। वीरभद्र सर्प बना और चेन बसप्पा मेंढक। चेन बसप्पा की पुकार सुनकर और अपने पूर्व वचन की स्मृति करके यहाँ आया और इस तरह से उसकी रक्षा कर मैंने अपने वचन पूर्ण किए। संकट के समय भगवान दौड़कर अपने भक्त के पास जाते हैं। उसने मुझे यहाँ भेजकर चेन बसप्पा की रक्षा कराई। यह सब ईश्वरीय लीला ही है। इस कथा से यही शिक्षा है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जब तक कि भोग पूर्ण नहीं होते, पिछला ऋण और अन्य लोगों के साथ लेने देने का व्यवहार जब तक पूर्ण नहीं होता, तब तक छुटकारा भी संभव नहीं है। धन तृष्णा मनुष्य का पतन कर देती है और अंत में इससे ही वह विनाश को प्राप्त होता है। ओम साई।